स्टार्ट है। चल इंट्रो दे। इंट्रो को छोड़, इंट्रो फिर कभी काम की बात करते हैं सीधा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि परिजात कितने बेचैन नजर आ रहे थे। उनकी नींदें उनके 8वें एज के एनी ने उड़ा दी थी, मतलब पूरा ही खत्म। और देश में आकर उन्होंने शर्जील की सुपारी दे रखी थी अकबर को। ये हुआ था पिछले एपिसोड में। आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है मैं बताता हूं। तो आगे सीन क्या होता है कि एनी कहती है कि भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता बाहर मुल्क जाने के बाद वापस पाकिस्तान आ ही ना सकूं। तो इस हिसाब से वो अपने सारे पुतले एक जगह इकट्ठे करके एक तकरीब रखती है। इसमें मेहमान खास कौन होते हैं? कौन होते हैं? वही अपने परिजात सर। अब एक तरफ परिजात ने अपनी नफ्स की बात मानकर एनी के खाला के बेटे शर्जील की सुपारी बहन का अब एक तरफ परिजात ने अपने नफ्स की बात मानकर एनी के खाला के बेटे शर्जील की सुपारी अपने बहुत ही वफादार अकबर को दे रखी होती है। लेकिन क्या होता है फिर, एनी आकर अचानक से परिजात के कान में कुछ ऐसा कहती है जो सुनकर परिजात को शर्जील के ऊपर रहम आ जाता है। लेकिन अकबर जो है वो परिजात की एक भी नहीं सुन पाता, क्योंकि वो ट्रैफिक में होता है और ट्रैफिक में बहुत शोर होता है। अब परिजात एक तरफ से अकबर को कह रहे हैं कि भाई साहब नहीं माना उसको, छोड़ देना है शर्जील को, शर्जील का कोई भी दोष नहीं है। लेकिन अकबर को एक दफा आर्डर मिल चुका है कि भाई मानना है तो मानना है, हम मालिक के वफादार हैं। और फिर आगे क्या होता है कि अकबर ऐसे ना ना करते हुए भी परिजात का कहा मान लेता है। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से एक धमाका होता है जो सुनकर परिजात की गांड फट जाती है। उसे लगता है कि शायद अकबर ने शर्जील की गिल्ली उड़ा डाली। असल में ऐसा नहीं होता है, वो किसी मोटरसाइकिल के साइलेंसर की आवाज होती है। परिजात को ये पता नहीं होता, इस वजह से परिजात जो है सदमे में आ जाते हैं कि मेरे हाथों से शायद ये पाप होने, मैंने शायद शर्जील की, समझ रहे हो ना। लेकिन असल में वैसा होता नहीं है जैसा दिखता है। असल में क्या होता है, असल में जो होता है वो होता है कि असल में जो होता है ना, असल में मैं जो बोलने जा रहा हूं, असल में परिजात जो है ना, फोन उनके हाथों से गिर जाता है नीचे जमीन पर, तो वो खुद भी जमीन पर बैठ जाते हैं। लेकिन फिर शर्जील की, अकबर की आवाज आती है कि मैंने अभी मारा नहीं है शर्जील को, मैं अभी मारने जा रहा हूं, हादसा हो गया है कोई। वो धमाका किसी मोटरसाइकिल के साइलेंसर का था। वो दोबारा से फोन उठाता है और सुनता है कि शर्जील अभी तक जिंदा है। फिर ये परिजात उसको समझाता है कि भाई साहब नहीं मानना, लेकिन फिर वो कहता है कि क्यों साहब, आपके रकीब की लेकिन परिजात के मना करने पर फिर वो वापस आ जाता है। लेकिन अकबर को समझ नहीं आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। अब आगे की कहानी आगे के एपिसोड में देखेंगे, और उसके बाद जो होने वाला है वो मैं आपको उससे आगे वाले एपिसोड से पहले बताऊंगा।